दरबार का हो, वीआईपी दरबार का हो या खुले दरबार का हो, अपने आप से उठ करके आ जाए मंच पर। हम जो पर्ची लिख रहे हैं वह पर्ची आ जाइए। चलिए ऊपर आ जाइए, जल्दी आओ, दौड़ के आ जाओ। बैठ जाइए, माइक उठा लीजिए, आगे आ जाइए और आगे आ जाओ। हम सोटा वोटा डंडा डंडा लेके नहीं बैठते, डरना नहीं, मारेंगे तो यही मारेंगे। आगे आ जाओ। कहाँ से आए हैं आप? सामने देखिए, कहाँ से आए हैं? झरनिया से आए हैं। झरनिया से आए हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ का पता कैसे चला? पत्रकार साहब लेके आया है। अच्छा, पत्रकार साहब, बहुत बढ़िया। क्या बोल के लाए हैं आपको? माइक लगा के बोलिए। गुरुजी के दर्शन करना है और गुरुजी आए हुए हैं, तो आपने पर्ची कटा ली है? जी नहीं गुरुजी। तो आप तो बिना पर्ची क्या बैठ गए? गुरुजी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो नहीं, अब देखिए, आपकी जानकारी तो ठीक ही थी। हमने भी क्या कहा था, जानकारी दी थी कि जिनके पास पर्ची हो, चाहे तत्काल हो, खुले दरबार का हो, चाहे वीआईपी हो। अब आपके पास पर्ची नहीं है जी गुरुजी। चलिए ठीक है, मतलब पत्रकार साहब का असर है संग में रहने का। चलिए ठीक है, तो क्या बोल करके लाए हैं आपको यहाँ पर? दर्शन के लिए आए थे। सिर्फ दर्शन के लिए आए थे? तो वहां से बैठ करके हमारे दर्शन नहीं हुए? जी गुरुजी, आपने बुलाया था। हमने आपको तो नाम से नहीं बुलाया। आपने ये बोला था कि आप कोई भी आ जाए, तो मैं आ गया। चलिए ठीक है, कोई। अब एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हैं? जी गुरुजी। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। 12वीं तक पढ़े हैं। अब ये इतने भक्त बैठे हैं, हमें तो आपका नाम भी नहीं पता, क्योंकि आपने पर्ची भी नहीं ली है। ठीक है, नहीं ली है। चलिए, इतने भक्तों में से आपको आपके परिचित भक्त बैठे हैं यहाँ पर? कुछ बैठे हो, कोई थोड़े बहुत बैठे हो? जी गुरुजी, अब वैसे तो मैंने देखा भी नहीं है, पर अब परिचित तो होंगे। परिचित होंगे तो एक मिनट, किसी को कोई खड़ा हो जाइए, बाहर का कोई हो। चलिए, इनको देख करके इनके पिताजी का नाम बताओ। इनको नहीं जानता हूँ गुरुजी। नहीं जानते तो हम भी नहीं। आपके पिताजी का नाम आपको पता है? आपको भी नहीं पता? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बोलिए हनुमान जी महाराज की। अच्छा, इनके पिताजी का नाम पता है क्या आपको? नहीं मालूम गुरुजी। आपको इनके पिताजी का नाम पता है? दोनों को नहीं पता है, ठीक है। अब क्या हो सकता है? एक केस करिए, एक लॉजिक लगाइए, क्या हो सकता है? बोलिए। विनोद, पिताजी का नाम विनोद है आपके? माइक से भैया, माइक से। उन्होंने कहा आपके नाम बताना नहीं है आपको। उन्होंने कहा आपके पिताजी का नाम विनोद है। क्या कहा? विनोद। तो आपके पिताजी का नाम विनोद है? जी नहीं। उन्होंने कैसे कहा? नहीं, पूछो आप आपसे, उन्होंने कैसे कहा आपके पिताजी का नाम विनोद है? हाँ, पूछिए, उनसे पूछिए भैया, आपने कैसे पिता का नाम गेस किया? अब आप उनके पिताजी का नाम गेस करिए, कुछ भी। उन्होंने गलत बताया, विनोद नहीं है, राधे श्याम। किनके? आपके पिताजी का नाम राधे श्याम? इनके आपके पिताजी का नाम राधे श्याम है? चलिए छोड़िए, पिताजी तो छोड़ दीजिए। अब आप इनका नाम सोच के बताइए, इनका चेहरा देखिए। शांति रखिए, इधर माताएं सब शांति से बैठे दरबार। इनका नाम गेस करिए आप। हाँ, गेस करिए, सोचिए क्या हो सकता है, बताइए क्या है? योगेश। आपका नाम योगेश नहीं, ये भी तुक्का फेल। हाँ, आप जज करिए, इनका नाम क्या हो सकता है? अनिल जी।
अनिल जी, ठीक है। अब आप भी आ जाइए मंच, आप भी आ जाओ। आप दोनों एक दूसरे का गलत नाम बता रहे हैं। हाँ, इनके बगल में आप भी जाओ। कैमरा वाले भैया इनका फोटो भी ले लेना। अब आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं भैया? पक्का? आप कहाँ से हैं? मैं सिवनी मालवा, होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद। और आप यहीं से छिलमिया से हैं, आसपास से। ठीक है, दूरी होगी। देखिए, गेस करने से बता पाते हैं क्या? नहीं बता पाते। लेकिन अगर अभी आप इनका नोट नंबर लिखेंगे, बड़ा नोट रखा है, बड़ा नोट नहीं, छोटे नोट। अच्छा, ये पता है आपको कि गुरुजी जिस नोट का नंबर लिखते हैं वो नोट ले लेते हैं, पता है क्या? नहीं, आपको पता है कि हम ले लेते हैं जिस नोट का नंबर लिखते हैं? पक्का नहीं पता। अब ये पेन कापी रही, ये पेन देखो, एक चमत्कारी पेन नहीं है। ये पेन पकड़ो, ये पेन पकड़ो, कोई भी 6 अंक आप लिखो। अभी देखते हैं। हमें नहीं पता कि ये इसकी बहुत ज्यादा कम हो गई वॉइस। हाँ, इसकी वॉइस नहीं है। लिख लिया? इधर कैमरे में दिखा दो। ठीक, वेरी गुड। हाँ, इस नोट का, इस नंबर का नोट है आपके पास? मिलाओ, सर्च करो। क्या नोट नंबर क्या लिखे आपने, जरा बोलो। इसकी आवाज को क्या हो गया माइक की? 917805 917805। देखो, सब पैसे निकालो कितने, सब साइड ऊपर नीचे जहां माल है सब रख दो यहाँ। ये भी नहीं, ये भी नहीं। पक्का? इसके अलावा कोई नोट तो नहीं आपने रखा हो जो नहीं, लोअर में कोई भी। नहीं है? कंफर्म? देख लीजिए साहब, नोट नंबर भी नहीं लिख पाया, तुक्का भी नहीं लगा। ठीक है, लेकिन अब 1 मिनट यही पर्चा और यही पेन हमको दे लाओ। पेन भी तो दे दो भैया, लिखें कैसे? अब हम कुछ लिख रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। शांति से बैठिए आप लोग, आवाज नहीं आनी चाहिए। चलिए, एक 500 का नोट है आपके पास? जी गुरुजी। निकाल 500। और ये पेन भी आगे आ जाए, आप पास आ जाओ, तो वहीं बैठे, आप पास आ जाओ और पास आ जाओ। नोट छूटिएगा कितने का? 500 का। बैठ जाइए माता जी, नहीं बैठ जाइए, जगह काफी है। हाँ, इसका नोट नंबर क्या है? सामने दिखाओ कैमरे में, बोलो नंबर क्या है इसका।
पूरा प्रॉपर बोलना। गलत निकल गया तो नोट आपका, और सही निकल गया तो नोट कोई भी बोल दो, जो भी बोलेगा। अगर गलत निकल गया तो नोट आपका, और सही निकल गया तो नोट हमारा। क्या नंबर है? 6 डिजिट 419 हिंदी बोलो तो सुनाई आया। 419 हाँ 862 862 और 2 कितने का नोट है ये? 500 रुपए। पक्का देख लो चश्मा लगा के 500 का है क्या? 500 का हाथ में पकड़ने के बाद बात देख रहे थे। ठीक ठीक, ये दे दो। ये नोट यहाँ पे रख दीजिए, वहीं नीचे रख दीजिए। नोट को कैप्चर कर लेना। भैया आप अपना नाम क्या लिखते हैं? आप माइक ले लीजिए। हाँ दिखा दिया, माइक दे दो। राजू लिखता हूँ। और कोई दूसरा नाम? राजा राम लिखता हूँ। राजा राम। और राजू क्यों बोला फिर आपने? इसे राजू बोलते हैं, राजा राम मेरा नाम। आपका नाम राजा राम है? जी, ठीक है, मान लिया। चलिए, आपके पिताजी का नाम इन्होंने नहीं बताया, इनके पिताजी का आपने नहीं बताया। और चलिए, आपके दादाजी का क्या नाम है? बताता बताओ। प्रहलाद जी। और कोई दूसरे नाम से इनको बुलाते हो कभी तो? जी नहीं। पक्का कंफर्म है? और आपके पिताजी का क्या नाम है? भीम सिंह। क्या क्या नाम कहा इन्होंने? एक तो इन्होंने कहा राजा राम, जी जी। दूसरा राम सिंह। क्या नाम कहा? राजू। नहीं राजू नहीं, पिताजी का नाम क्या कहा? भीम सिंह। भीम सिंह। पक्का नाम भीम सिंह है? जी गुरु। कि आपने भीम लगाया है, सिंह लगाया, भीम के आगे सोच। भीम नाम है या सिंह है? क्या है? वैसे तो भीमा बोलते थे। भीमा बोलते थे। अब ये नाम किसी को बताया था आपने यहाँ पे? जी गुरु। सोच लो अच्छे से, हम अभी भी आपको समय दे रहे हैं। अगर ये अभी जो भी हमने परिचय में लिखा है अभी दिखाएंगे नहीं। अगर इसमें करेक्ट था तो ये आपका रुपया कहाँ गया? ये रुपया आपका गया। और अगर मिस्टेक हो गई तो इसमें गुणित 10 ज्यादा 10 मिला के हम दे देंगे। ये नोट का नंबर किसी को नोट कराया आपने यहाँ पे? जी नहीं गुरु। आपके पिताजी का नाम किसी को बताया? जी नहीं। आपका नहीं, दादाजी का? जी नहीं। ठीक है, अब हमने तो आपसे इनका नाम पूछा, इनके पिताजी तक का ही पूछा, नहीं बता पाया। उन्होंने आपके पिताजी का नाम नहीं बता पाए। आगे घुसो, आप आगे वहीं से पढ़ो। पहले नोट करो, ये जो आपने नोट नंबर लिखा था ये गलत है। जी गुरु। हमने लिखा है नोट लगाओ यहाँ पे। भैया दिख रहा है कैमरे वाले भैया? नोट नंबर क्या है इधर देखो, मिलाओ। 419862। गुरुजी ने भी लिखा है 419862। तो नोट किसका? आपका। धन्यवाद। आपका नाम आपने राजू का, लेकिन हमने क्या लिख के रखा था? राजा राम। हमने पूछा, आपने कहा राजा राम है? राजा राम नाम आपका? पिताजी का भीम, आप भीम सिंह कह रहे हैं, उनका नाम भीमू है, उनको लोग भीमू बोलते हैं। ठीक है, भीमा भीमू। आपके दादा प्रहलाद हैं जो स्वर्गवासी है। स्वर्गवासी मतलब? स्वर्गवासी। अब बताओ हमने कैसे लिखा? ये कैच हो गया? ठीक है, आपका पर्चा। आप पहले तो ये बताओ हमने कैसे लिखा? जबकि आपने तो यहाँ पर टोकन भी नहीं लिया है, चीटिंग करी है, आ गए आप ऊपर बिना टोकन के। अभी जाता हूँ गुरुजी मैं आपसे, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। चलिए, अब हमने कैसे लिखा? जी गुरुजी। क्या है हमारे पास? बताइए, कौन सी विद्या, कौन सी शिक्षा बोलिए, बताओ। आपको क्या लग रहा है? कौन सी शिक्षा? यहाँ आने से पहले क्या लग रहा था? मुझे तो कोई ऐसा गुरुजी
पता नहीं था, पर हमारे पत्रकार साहब ने बीच में आए थे तो उन्होंने कहा कि गुरुजी है, तो मैं इनके गुरुजी का आशीर्वाद के लिए हम लोग आए। अब बताओ ये संभव है अभी के समय में, जबकि आपकी कोई डाटा एंट्री नहीं है हमारे पास। हम उनका लिख लेते कि उनकी डाटा एंट्री है, वो पर्ची लेके बैठे हैं। जी गुरुजी। क्या लेके बैठे हैं वो पर्ची लेके बैठे हैं। लेकिन अब एक और देखिए आप भैया, हम एक और पर्चा लिख रहे हैं। ठीक है, आप इधर जाओ, जिसके भी जेब से जो नोट लेके आओगे उस नोट का नंबर हम पहले लिख के रख रहे हैं। बैठे रहो, हम लिख के लग रहे हैं। आप वही नोट निकाल के लाओगे जो नोट नंबर हम लिख रहे हैं। आप सोचो कि आपको कौन बताएगा, आपके कान में कौन बोल रहा है कि आप वही नोट निकाल के लाओगे, वही नंबर वाला हम लिखते हैं। ये पर्चा अपना उठा लो, ये 500 रुपए का पर्चा। चल चलिए, ये हमने लिख लिया पर्चा उल्टा। अब इसमें नोट नंबर आपको नहीं पता किसका लिखा है, लेकिन आप यहाँ से उठा लाओ, उठा के भक्को नहीं लाना, उसके जेब से नोट निकाल के लाना। देखो सीधी चोरी, सीधी चोरी। जिसके भी जेब से जो भी नोट निकाल के आप चाहे बाहर से लिया अंदर से लिया, ये वही नंबर है। जाओ जरा बड़ा ही लेके आना, जा तो रहे बड़े तेजी से। आपको लेना है तो लेना है। वेरी गुड। कितने का नोट है? इससे बड़ा नहीं मिला, उन्होंने दिया नहीं आपको। ठीक है, क्योंकि आपने मांगा नहीं है ना आपके पास बड़ा नोट। वो बड़ा नोट लेके भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। आप यहीं पे वहां पर खड़े हो जाइए। चलिए, इनको माइक दे दीजिए, हम पर्चा देखते हैं। आप क्या नंबर लिख करके लाए? ये पेन आप आगे खसक जाओ, हम चेक कराएं, गलत हो तो पेन से क्रॉस करना आपको। ठीक है, इतनी मदद कर देना हमारी। जल्दी बैठ जाइए आप लोग। क्या नोट नंबर है भैया इसका जो आप लेकर के आए हैं? 6 डिजिट बताइए। माइक ले लो, माइक ले लो, इनको माइक दो। 7 हाँ 6 6 6 7 6 6 6 3 बार 6। ठीक है, 7 8 7 6 6 6 और क्या है? 7 8। आप देखो जरा, क्योंकि 3 6 और 4 6 मेरे में 3 6 बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। पर्चा तो ठीक ही लिखा है, कुछ तो लिखा है। अब आपके कान में किसी ने कहा कि इनको उठाओ, इनके जेब का नोट निकाल के लाओ। किसी ने भी नहीं। फिर आप इनको कैसे लिया? वो तो मुझे लगा इनसे लेना चाहिए तो मिल गया। चलिए, कैमरा इधर घुमाइए। ये पर्चा आप खुद ही मैच कराओ नोट से। कैमरे में नोट भी लगा दो और माइक से बोलो नंबर है या नहीं। ये 200 का नोट का नंबर जो है गुरुजी ने जो लिखा है वही 76667। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब आप इनको पकड़ो, इनसे पूछो
कि ये उनको क्यों उठा के लाया, ये कोशिश 60 घाट है? नहीं, कोई 60 घाट नहीं है। ये कैसे लिया है? आप कैसे कह रहे हैं कि भविष्य को नहीं समझा जा सकता, भविष्य नहीं बताया जा सकता, भूतकाल बता सकते हैं, वर्तमान बता सकते हैं? तो ये तो हमें पता ही नहीं था ये कब जाएंगे, किसे लाएंगे, और ठीक है किसे लाएंगे किसे उठाएंगे, उसके जेब में कितने नोट होते हैं, बहुत सारे पैसे पड़े हैं, इनके वो अकाउंट में भी पड़ा है पैसे नहीं है पक्का? हाँ। देखो हम कहते हैं ना, हम लेना चाहे तो ऐसे ऐसे लेते हैं पैसे, या सोचिए आज लेने के मूड में बैठे हैं। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, माइक दे दीजिए इनको, फोन पे करते हो, ठीक है। ये तो एक पर्चा हो गया आपका, ठीक है, ये 200 रुपए का पर्चा ले लेंगे ना, हाँ रखिए। ये पर्चे पे फिर हम कुछ लिखेंगे, कोई बोलेगा नहीं। चलिए माइक आपके पास है, पर्चा हमारे पास में है, एक बात बताओ हमें, चलो बताइए, नंबर बताइए। पहले तो आप 500 रुपए का नंबर बताइए। 500 रुपए का नंबर बताओ। 3 2 हिंदी 3 2 8 7 2 9 3 2 8 7 2 9। ये नोट इधर दे दो भैया को, ये पहले वाले भैया को दे दो, ठीक है, ये नोट रखो यहाँ पे, रखो फिर मिला लाना। अब एक बात बताओ, फोन पे राशि ट्रांसफर करते हो मोबाइल पे? जी करते हैं। कितने का ट्रांजैक्शन करते हो दिन भर में? वैसे तो नहीं करते, जरूरत पड़ती तो करते हैं। तो पासवर्ड क्या डालते हो, पासवर्ड बताइए आप। 13 एक मिनट याद ही नहीं है, डाल के देखना पड़ेगा, फिर बदलना पड़ेगा। देखो आप देखो, आप सभी बैठे ध्यान से देखिएगा। क्योंकि भूल गए शायद इनका पासवर्ड क्या है। क्या भैया बोलो जल्दी, 1383 है या 1382 है या 1313 है, क्या है? नेटवर्क ही फेल हो रहा है, नंबर पर का याद नहीं, वैसे याद नहीं है, कीपैड पे याद, कीपैड पे याद है इनको, दूसरे मोबाइल का कीपैड पे दो, उस पे याद आएगा। आप सोचो, नहीं कीपैड पे याद है उनको, लिखने जाएंगे तो लिख देंगे। एक मिनट आपको फोन पे निकालो। आप सोचिए कि उनको नंबर कीपैड पे याद है, लेकिन ऐसे याद नहीं है, बताओ। और हमने लिख लिया जी, क्या लिखा आपने? फिंगरप्रिंट लगा दो, क्या फिंगरप्रिंट लगा के निकालो, बैलेंस चेक करने के लिए, पासवर्ड डालने वाला निकालो, बैलेंस चेक करने के लिए निकालो भाई। देखिए अब कितना कंफ्यूजन हो रहा है। आपको पीछे आवाज आ रही है हमारी? सभी को आ रही, नहीं आ रही है? पीछे आवाज ही नहीं जा रही। रोहित 63
पीछे आवाज नहीं जा रही। 68 पीछे एक मिनट रुक जाओ, पीछे आवाज किस को जा रही है? पुजारी जी आवाज आ रही है आपको? बहुत कम आवाज। हाँ, इसमें थोड़ा इसको ऑपरेट करिए। चलिए, नंबर में आपका बहुत ज्यादा मिस्टेक है। क्या नंबर डालते हो? 68 68, ठीक है। 63 63 60 नंबर क्या क्या डाला इन्होंने? 68 63 60 68 और क्या 63 और 60। इनके पास से जो 200 का नंबर निकला था उसमें 6 कितने थे? कितने थे? 3 6 भूल गए क्या? याद है 3 6 3 6 थे। अब सोचो, नोट का नंबर भी 3 6, 500 के नोट में 6 की नहीं है? होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं। अब आप मिला लाना, क्योंकि थोड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो, लेकिन हमने करेक्शन करी है। पहले तो 500 का नंबर मिलाओ, पहले इसे रफा दफा करें जी। पैसा खुला नहीं होना चाहिए। हमें भी पकड़ लेने दो। लो आप भी पकड़ो, पर्चा पकड़ो, दिखाओ, खींच रहे हैं। इनका 500 का नंबर जो है इधर कैमरा किधर है? किधर है? उधर डबल कैमरा है, सिंगल में दिखाओ। नंबर ही बोलो ना। नंबर बोलो, माइक लगाओ। माइक लगाओ, माइक लगाओ। वेरी गुड। 3 2 8 7 2 9 500 के नोट का नंबर। नोट पे नंबर है? हाँ, पक्का है? लाओ नोट लिया आओ। ये नोट हमारा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी। वेरी गुड। हाँ, आगे और बढ़ाओ भैया। इनके मोबाइल में ट्रांजैक्शन क्या है? 68 63 60। कितने 6 हैं? 3 और 6 ये जो नोट दिया इन्होंने, इसमें कितने 6 हैं? 3 6 इसमें भी है। ये नोट है या नहीं? दिखाओ। 3 6 है। 3 6 हमने कहा था ना कि 6 में क्या है? 6 आपका लकी नंबर है। नहीं मालूम है? वेरी गुड। ये आपके 500 रुपए का पर्चा। अब ये कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ पूछना चाहते हो? जी गुरु, आप बोलना नहीं, पूछना चाहते हो? पक्का? क्योंकि फीस आपने भी दे दी, आपने भी दे दी, ठीक है? दोनों ने फीस दे दी है। ये चश्मे वाले ज्यादा बच गए, क्योंकि ये पहले फीस दे चुके हैं। माइक लोग कितनी फीस दी है? पहले तो मैंने यहाँ पर निःशुल्क कटाई थी, उसके बाद मैंने 2100 रुपए का टोकन कटाया था। 2100 का कटाया था और एक निःशुल्क कटाया था, तो दोनों में आप मिले लेंगे? नहीं, मैं सिर्फ यही मिलूंगा निःशुल्क। और फिर वो जो टोकन कटाया है वो तो रहने दूंगा सर, वो नहीं कटाऊंगा। मतलब वो नहीं कटाऊंगा, कैंसिल करा लूंगा जो भी है। कैंसिल नहीं होता? नहीं करवाएंगे मतलब। निःशुल्क पर्ची कैंसिल होती है, शुल्क वाली नहीं हाँ, तो होती। निःशुल्क ठीक है, निःशुल्क दिखा दीजिए। है ना? जी। लाओ पर्ची दे दो, आपका नंबर है। आप लोग खड़े रहिएगा, दोनों पर्ची दो। समझदार ना बनो। ये भी दे दो। ये आपका नंबर लग गया। चलिए, अब आप उनकी जगह पे चले जाओ और आप आगे आ जाओ। ये आपका पर्चा भैया, 500 रुपए वाले भैया, ये आपका पर्चा। आइए आगे आ जाइए, और आगे आ जाओ कि पढ़ने में आ जाए। जी। अब हम लिख लेते हैं। आपका नंबर लग चुका है। जी। शांति से बैठिए।
चलिए आपका पर्चा रेडी हो गया, कुछ और लिख लेते थोड़ा सा। जी जी शांति से बैठो। चलिए आगे आ जाओ और पढ़ने में आ जाओ। माइक बोलिए भैया, कहाँ से आए हैं? मैं होशंगाबाद जिला सिवनी वालों से आया हूँ। ठीक है। देखिए अभी अगर कुछ ऐसा मांगते हो, कुछ एक मांगते हो, है ना, दो चार चीजें नहीं मांगते हो, तो तुरंत धाम की तरफ से आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसा मांगना चाहते हो तो मांग लीजिए, नहीं तो फिर अपनी समस्या बताओ, वो भी लिखिए। कुछ मांगोगे तो भी मिलेगा। बोलिए क्या बात है, क्या पूछने आए हैं? बोलिए। पहले तो मेरे 4 प्रश्न है, मैं पहला प्रश्न बताना चाहता हूँ आपको। नहीं 4 नहीं कह रहे हम, तो आप 4 प्रश्न कहो या 6 कहो, हमारे पास जो आया वो हम बता देंगे। ठीक है। मैं महुए का व्यापार करना चाहता हूँ और मैं चाहता दारू का नहीं, महुए का महुए जी जी महुए का स्टॉक। जी जी ठीक है। व्यापार करना चाह रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ फायदा होगा, अन्यथा नहीं है ना करूँ, मैं ये जानना चाह रहा था। सेकंड प्रश्न मेरा ये था कि मेरी भांजी है, वो एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो उसकी जॉब कब और कहाँ लगेगी? ठीक है। और तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरी बिटिया है, उसको दादी ने जमीन दी गई 87 डिसमिल, वो उसके नाम पे होने में दिक्कतें आ रही है, तो उसके नाम पे कब जमीन कितना डिसमिल मतलब कितना हो गया? मतलब इसको फिट में समझाओ। मतलब सर 1 एकड़ में 13 डिसमिल काम का मिट्टी है। अच्छा डिसमिल मिली है, तो जमीन बेटी को चाहिए? नहीं, बेटी को दादी दे गई है। दादी मतलब आपकी? मेरी दादी आपकी दादी? हाँ आपकी दादी आपकी बेटी को, आपको कुछ नहीं देके गई? कुछ नहीं दिया, उसको दिया, वो अच्छी बात है। ठीक है। तो कितने की प्रॉपर्टी होगी ये? करीबन 7-8 लाख। 7-8 लाख। अच्छा। अब एक बात बताओ, कोई नोट निकालो आप भी, बड़ा छोटा उससे बड़ा जो भी चलेगा। इसका नंबर बताओ, कैमरे में नोट कराओ। क्या नंबर है? 6 डिजिट इसकी क्या है आपकी? चाहे अभी भी आप चाहते हो तो ये नोट बदल सकते हो। बदलना चाहते हो क्या ये नोट? इसके जगह बड़ा लगाना चाहते हो? बड़ा नोट नहीं है नहीं, ये जो छोटे हैं इनको देके बड़ा लो। नहीं, यही नोट ठीक है। चेंज भी हो सकता है, आप चाहोगे चेंज, आप कहोगे हमने रेडी रख लिया है, आप कहोगे ये वाला गुरुजी तो ये वाला, और आप कहोगे गुरुजी इससे बड़ा नोट हम किसी से लेके आते तो ले जाओ। आप किसी से ला नहीं सकते। ठीक है गुरुजी, ठीक है। क्या नंबर है बताइए? 1 8 3 3 4। फिर से बोलो, 1 दिखाते भी जाओ। 1 8 3 3 4। 3 कितने हैं? 2 3। 1 कितने हैं? 2। नोट कितना है? 100 का। एक ही है ना? जब सब 2-3 है तो नोट एक ही लिखा। देखो अब इधर कितने नंबर बोले आपने? 6 नंबर बोले। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करो। 1 8 3 3 4। 1 8 और 3 3 4। ठीक। हमने आपसे कहा था कुछ ऐसा मांगो कि आपको तुरंत मिलने वाला है, फिर भी आपने कहा 4 प्रश्न। अब पहले बताओ कि आपकी बेटी को जमीन मिलना महत्वपूर्ण है, उससे समस्या का समाधान हो जाएगा और लाभ होगा, या महुए के बिजनेस से लाभ हो जाएगा, या भांजी की शादी का कुछ पूछा था वो, या फिर ये जो जमीन का आपने पूछा, ये चारों में से क्या जरूरी है, किसमें ज्यादा लाभ बताया आपको?
गुरुजी मैं एक प्रश्न में एक चौथा प्रश्न था मेरा। नहीं ठीक है वो भी बोल दो, ज्यादा जरूरी है। हम वो लिख देंगे, वो नहीं बोलना। आपने दोनों टोकन कटाए हैं, दो पर्चा लिख लीजिए आपका, आप निश्चिंत रहो। लेकिन अभी जरूरी क्या है, जमीन हो जाए या मेरे भांजी की नौकरी लग जाए। ठीक है, ये आपको लगता है जरूरी है कि रीजन? मैं मेरी बेटी से समझता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। भांजी को अपनी बेटी समझना ही चाहिए, और समझना क्या, वो आपकी बेटी ही है। लेकिन अब आप लोग देखिए, हम कहते हैं बार बार, क्या कहते हैं, वास्तविक मतलब समझ में आ रही है? हम कहते हैं वास्तविक। तो पर्चा पढ़िएगा, हमने क्या लिखा है, पर्चे को समझिएगा। आप भी पढ़ लो, क्योंकि आपने पढ़ लिया, समझ लो आधा छिपनिया ने पढ़ लिया। गलत तो नहीं कह रहे? आपके यहाँ तंत्र बाधा है, बंधन के कारण गति रुक गई, कार्य क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हुई, परंतु जमीन की कामना पूर्ण होगी। 25 सितंबर 2022 और 23 तक 25 सितंबर से योग शुरू होता है, जमीन आपको मिल जाएगी। आपका नोट नंबर हमने बीच में डैश करके हमने कहा था और कुछ लिख रहा है, तो डैश करके हमने लिखा है। स्पष्ट कैमरे में दिख रहा है भैया, तिरछा ये आप दिख रहा है, कैच हो गया? नोट का नंबर मिलाओ, 118334। हिंदी में एक बार और बताऊंगा, 118334। यही गुरुजी ने नंबर लिखा था। आप बताओ, ये नंबर का नोट भी आ गया इधर। इन्होंने पकड़िए, दो पर्चे कटाए हैं। कितने कटाए हैं? 2 पर्चे। अब हम इनका एक और पर्चा लिख रहे हैं, ठीक है? चल शांति रखिए। शांति से बैठिए। चलिए, अब एक बात बताइए, आप भैया कहाँ चले आ रहे हैं? जाओ। आपने कहा एक जरूरी विषय और है, ठीक है, क्या जरूरी विषय बताइए? गुरुदेव, सन 2004 की बात है, मुझे एक महात्मा मिले, सिद्ध महात्मा, ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत सारी बात बताई थी, और उन्होंने जैसे आप बताते हैं, उन्होंने मुझे बताया था मेरी छोटी बहन की शादी इस तारीख को होगी, उस तारीख को हुई थी उसकी शादी, ठीक है। और उन्होंने मुझसे कहा उस तारीख को हुई थी या उस महीने में हुई थी? सेम डे पे पक्का। चलिए, उन्होंने मुझे बताया था कि तू करोड़ों में खेलेगा। तो ये बात सच्चाई है कि करोड़ों? झूठ है? मैं ये बताना। अच्छा, तो आप किसमें खेलना चाहते हैं? करोड़ों के में इसमें खेलना चाहते हैं? सच्चाई जानना चाह रहा हूँ, सच्चाई जानना चाह रहा हूँ। नहीं, सच्चाई जान करके आप खेलना किसमें चाहते हैं? करोड़ों में खेलना चाहते हैं। सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? सभी करोड़ों में खेलना चाहते हैं, और यह 100 का नोट निकाल रहे हैं दादा। हम नहीं खेले। चलिए, आप अब बताइए, ये भी कोई भला इनका महत्वपूर्ण विषय है क्या? इन्होंने क्या कहा?
भांजी की शादी का पापा बोले पहले भांजी की शादी का नौकरी के लिए। चलिए ठीक है। कायम में नौकरी कराना चाहते हो भांजी को? गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। पर्ची किस नाम से कटाई आपने? मेरे नाम से कटाई था जी। तो फिर भांजी का क्या पूछ रहे हो? वो मेरी बेटी जैसी है बेटे इसलिए। क्या नाम है भांजी का आपकी? जया रघुवंशी। जया रघुवंशी। अब आपने 2 पर्ची कटाई इसलिए चलो हम उत्तर भी दे देते हैं, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे किसी से कोई नोट मांगो, आप जो भी नोट मांगोगे आपका विषय तो लिखा ही लिखा, उस नोट का नंबर भी लिखा। बैठ जाइए आप लोग, वहीं बैठ जाइए या ये बीच की कतार में आ जाओ। कोई किसी से भी मांग लो, आपके परिचित कोई संग में आए हैं ना दादा? किसी भी मांग लो। हाँ मांगो, कोई दे दे तो भला अच्छी बात है। ऐसे ही मांगो यहीं पे। कोई नोट देना चाहता, कोई पहचान का है तो वो करोड़ों की बात कर रहे हो आप, तो कुछ इतनी तो पकड़ होनी चाहिए। ये पालीवाल जी परिचित है आपको? पालीवाल जी बहुत बढ़िया। पालीवाल जी कोई सा भी नोट नंबर पर दे दो भैया। आप इसीलिए खड़े हो, नोट लेते आओ, जल्दी जाओ, बैठ जाओ दादा यहीं। ला दे, नोट आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। देखो इसी कहते हैं हमको डूबे आपको भी नहीं डूबे हैं। हाँ ये नोट नंबर इनको दे दो। क्या नंबर है इसका? थोड़ा मिलाइए। इसका नंबर है 756567 756567 65 और 67। ठीक है। अब हमने इस नंबर की 6 डिजिट नहीं लिखी। इन्होंने क्या बोला? 74 क्या बोला आपने? 756567। ठीक है। अब हमने इस नंबर की 4 डिजिट लिखी है और एक और किसी नंबर की पीछे की 2 डिजिट लिखी। हमने 2 नंबर लिखे हैं। हमने 6 नंबरों में ये देखिए आप प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है कि के नोट का नंबर बताना। हम तो कहते हैं सब ले आओ गड्डी, हम सबसे नोट नंबर लिख लेंगे। क्रम अब 4 डिजिट हमने इस नंबर की लिखी है और 2 डिजिट हमने किसी और नंबर की लिखी है, और जिस भी नंबर की हमने लिखी है उसका अगली बार नंबर है, इनके बाद उसका नंबर है। तो वो नंबर 2 डिजिट हमने आगे जो लिखी है वो है 62। अभी 4 हमने ये नहीं बताना लिखा है नहीं लिखा। 62 किसी के पास हो, जिनकी पर्ची हो, टोकन कटाओ, वो आ जाए। चलो आजा। कोई है क्या 62 में? 7565 और 62 लास्ट का 7565 और 62 है क्या किसी के पास? पालीवाल जी आपने नंबर पर्ची कटाई है? 62 देखो पालीवाल जी। देखिए अब हमने इनका विषय लिखा, इनके हम 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन एक पर्चे में कितने उत्तर दिया हमने? सिर्फ जमीन का और नोट नंबर। अब इस पर्चे में हमने क्या दिया वो नहीं पता, लेकिन इस पर्चे में हमने इन्होंने जो नोट मांगा है आगे उसके तो 4 अंक लिखे हैं, लेकिन 2 अंक 62 शुरुआत के हमने किसी और को लिखे हैं। नोट नंबर देखिए 62 से कोई नंबर शुरू हो गया क्या? आपके पास कोई नोट है? नहीं तो ये आपका नंबर भी नहीं है। पीछे टोपी वाले भैया लास्ट में
छुपा छुपा के मत ढूंढिए। हाँ टोपियां ले लिया, ये इस रेड वाली पट्टी में 62 है आपके पास? आ जाओ। हमने थोड़ी कहा हुआ, हमने कहा था कि 4 नंबर इसके आगे के और 2 नंबर 62 हम दूसरे से इसके लास्ट के लिखेंगे। हमने पहले का इसलिए बोला आपसे क्योंकि पहले में 50 लोग खड़े होते हैं, क्योंकि सीरीज 62 की शुरू होती है बहुत सारे नोटों में, लेकिन लास्ट में 62 नहीं होता है क्या? हाँ भले 10 का होता है 62, लेकिन सीरीज शुरू होती है। इनका नंबर आपने पर्ची कटाई है निःशुल्क या शुल्क वाली? 1100 रुपए की। वेरी गुड। जया की सर्विस होगी, कैमरे वाले भैया के जो जया की, आपने अपने भांजी का नाम किसी को बताया था? नहीं बताया। हमने कैसे लिखा है? आप तो सब जानते हैं। हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। आपको 1.5 लाख रुपए किसी से उधार दिया है, आपने उसको देना है क्या? 1,60,000 या 63,000 उधार मैंने किसी से नहीं लिया। पक्का कर्जा तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। किसी से लेना है 1.5 लाख रुपए? हाँ लेना है, बाकी देना है। कितना लेना है? 1,60,000 या 1,65,000 आपका जो भी ब्याज मिलता हो मिला के बढ़ा के। हाँ इतने लगभग। पक्का जी 1,65,000। हाँ थोड़े से मास की चीजें फिसल जाती है, देना बोल है ना, वो व्यक्ति आपको पैसा नहीं देगा। ये लिख लो, वो व्यक्ति आपको जब पैसा देगा, जब उस पैसों में से आप 2% निकाल करके ये संकल्प करोगे कि गरीब कन्याओं के विवाह में लगाओ। ये संकल्प आज कर लेना, वो एक 3 माह के भीतर आपको पैसा दे देगा और आपके घर रख जाएगा। पढ़ो। जया नाम किसी को बताया था आपने? जया की सर्विस होगी, लाभ होगा, संदेह है क्योंकि वो बार-बार रिजेक्ट हो रही है अपने जीवन में। क्या हो रही है? हाँ पर संदेह है, परंतु आपके व्यवसाय में लाभ हो जाएगा। हमने नाम नहीं लिखा लेकिन व्यवसाय लिख दिया, लाभ हो जाएगा और करोड़ों के विषय में सफल होंगे। लिखा है करोड़ों? बिल्कुल लिखा है ना। तो थोड़ा हमारा ध्यान रखना। कब तक गुरुजी होगा ये तो बता दीजिए। हमारा ध्यान रखोगे फिर हम बताते हैं कि वो बंद कमरे में बताएंगे, क्योंकि करोड़ों का अभी वास्तविक है वो हम आगे बता रहे हैं। आगे पढ़ो। आप जिनसे नोट मांगेंगे उसका 4 नंबर देखो, 7, 5, 6, 5, 500 का तो रखो यहाँ पे। 7, 5, 4 नंबर है, पीछे के 2 नहीं है, लेकिन 6 की जगह 6, 7 की जगह हमने क्या लिखा है? 6, 2 और वो आपके पास है 62 है। पक्का? अब आपका नंबर चलिए, वो पैसे तुरंत 5 पैसे नियम से करिएगा, धाम के नियमों का पालन करें। और ये करोड़ों का जो विषय है उस महात्मा ने सही बोला, क्योंकि कोई भूमिगत संपत्ति आपके उसमें है, भाग्य में दिए थे ना, तो भूमिगत संपत्ति है, गड़ा हुआ धन जिसे कहते हैं, जमीन के भीतर गड़ा हुआ धन, वो हम आपको बताएंगे, उसका समय बता देंगे, उसको निकाल लेना। लेकिन निकालने के बाद 25% आपको दान पुण्य करना है। आप यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ नहीं करना तो कहीं और कर देना। बिल्कुल यही वो पैसा आपको यहाँ नहीं करना है, ठीक है? हम तो आपको देख रहे हैं, अच्छी बात है। वो पैसा यहाँ नहीं करना है, वो 25% पैसा भी आपको गरीब कन्याओं के विवाह में लगाना है, क्योंकि आपका शुरू से समर्पण कन्याओं के प्रति रहा है।
कन्याओं के प्रति आप सेवा करना चाहते हैं तो उसमें 25% पैसा लगाना, वो गड़े हुए धन से मिला माल पैसा आपको फलीभूत हो जाएगा। आशीर्वाद। बहुत बहुत बोलिए हनुमान जी महाराज की। आप जा सकते हैं। हाँ, अब बताओ आपकी समस्या हम तब बताएंगे जब आप पर्ची कटाओगे। चलो खुले दरबार की पर्ची ले लेना, आपको बता दें। लेकिन आज से सीधे आपको आशीर्वाद है। आप पर कुलदेवी कालिका की बहुत अच्छी कृपा है। काली को पूजिए, मनाइए। काली के साथ जो एक और देवी चलती है उसका नाम नहीं बताएंगे। प्रसाद तो नहीं लेते कहीं, ये तो नहीं करते पक्का है? क्यों पत्रकार का झूठ तो नहीं बोल? पहले लेते थे क्या? हैं? अभी भी लेते? पूछो चोरी कभी कभी एक आध शॉट तो चलता होगा, कभी दोस्ती आ रही पक्का। चलिए, ये जो नोट आपका गया है और जो नोट नंबर आपको मिला है, हमने लिख के दिया। आपके बच्चे नोट नंबर लिखा है? लिखा है। उसको जोड़ लीजिएगा और जोड़ने के बाद उसका एक अंक बना लीजिएगा और उस एक अंक को अपना सर्वोच्च नंबर मान के सभी कामों में लगाना। तो जो लास्ट में काम बनते डील होते खत्म हो जाती है, फेल हो जाती है, मतलब मामला बिगड़ जाता है, वो बिगड़ेगा नहीं और आपका लक वाहन में चलेगा। किसमें? वाहन मतलब हाथी घोड़े पे घूमना नहीं है, गाड़ी घोड़ों में चलेगा आपका लक। आपका जो चलेगा विजयता वो वाहन में चलेगा। अभी क्या करते हैं आप? अभी तो व्यवसाय है गुरुजी, काय का है? चक्की वगैरह है। हाँ, आप वाहनों के प्रति बढ़िए, वो उसमें आपको चकाचक लाभ मिलेगा। ठीक। बाकी हम फिर पर्ची पे मिलेंगे। आगे आ जाइए आप 10। आप सभी बैठे ध्यान से देखिएगा। क्योंकि भूल गए शायद इनका पासवर्ड क्या है। क्या भैया बोलो जल्दी, 1383 है या 1382 है या 1313 है, क्या है? नेटवर्क ही फेल हो रहा है। नंबर पर का याद नहीं? वैसे याद नहीं है, कीपैड पे याद है। इनको दूसरे मोबाइल का कीपैड पे दो, उस पे याद आएगा। आप सोचो, नहीं कीपैड पे याद है उनको, लिखने जाएंगे तो लिख देंगे। एक मिनट, आपको फोन पे निकाला। आप सोचिए कि उनको नंबर कीपैड पे याद है लेकिन ऐसे याद नहीं है, बताओ। और हमने लिख लिया जी। क्या लिखा आपने? फिंगरप्रिंट लगा दो। क्या फिंगरप्रिंट लगा के निकालो, बैलेंस चेक करने के लिए। पासवर्ड डालने वाला निकालो, बैलेंस चेक करने के लिए निकालो भाई। देखिए अब कितना कंफ्यूजन हो रहा है। आपको पीछे आवाज आ रही है हमारी? सभी को आ रही नहीं आ रही ना? पीछे आवाज ही नहीं जा रही। रोहित 63 पीछे आवाज नहीं जा रही। 68 पीछे एक मिनट रुक जाओ। पीछे आवाज किस को जा रही है? पुजारी जी आवाज आ रही है आपको? बहुत कम आवाज है। हाँ, इसमें थोड़ा सा इसको ऑपरेट करिए। चलिए, नंबर में आपका बहुत ज्यादा मिस्टेक है। क्या नंबर डालते हो? 68 ठीक है। 63 60 6 नंबर क्या क्या डाला इन्होंने? 68 63 60 68 और क्या 63 और 60। इनके पास से जो 200 का नंबर निकला था उसमें 6 कितने थे?
कितने थे? 3 6 भूल गए क्या? याद है 3 6 3 6 थे। अब सोचो नोट का नंबर भी 3 6, 500 के नोट में 6 कि नहीं है? होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं। अब आप मिला लाना, क्योंकि थोड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो, लेकिन हमने करेक्शन करी है। पहले तो 500 का नंबर मिलाओ, पहले इसे रफा दफा करें जी। पैसा खुला नहीं होना चाहिए। हमें भी पकड़ लेने दो, लो आप पकड़ो, पर्चा पकड़ो, पर्चा पकड़ो, दिखाओ, खींच रहे हैं। इनका 500 का नंबर जो है इधर कैमरे में कैमरा किधर है? किधर है? उधर डबल कैमरा है, सिंगल में दिखाओ। नंबर ही बोलो ना। नंबर बोलो, माइक लगाओ। माइक लगाओ, तो माइक लगाओ। वेरी गुड। 3 2 8 7 2 9 500 के नोट का नंबर। नोट पे नंबर है? हाँ पक्का है? लो नोट लिया हुआ। ये नोट हमारा, क्योंकि इसकी लाठी उसकी। वेरी गुड। हाँ, आगे और पढ़ाओ भैया। इनके मोबाइल में ट्रांजैक्शन क्या है? 6 8 6 3 6 0। कितने 6 है? 3 और ये जो नोट दिया है इन्होंने, इसमें कितने 6 हैं? 3 6 इसमें भी है। ये नोट है या नहीं? दिखाओ। 3 6 है। 3 6 3 हमने कहा था ना कि 6 में क्या है? 6 आपका लकी नंबर है। नहीं मालूम है? वेरी गुड। ये आपके 500 रुपए का पर्चा। अब ये कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हो? जी गुरु आप बोलना नहीं, पूछना चाहते हो? पक्का? क्योंकि फीस आपने भी दे दी, आपने भी दे दी, ठीक है? दोनों ने फीस दे दी है। ये चश्मे वाले ज्यादा बच गए, क्योंकि ये पहले फीस दे चुके हैं। माइक लोग कितनी फीस दी है? पहले तो मैंने यहाँ पर निःशुल्क कटाई थी, उसके बाद मैंने 2100 रुपए का टोकन कटाया था। 2100 का कटाया था और एक निःशुल्क कटाया था, तो दोनों में आप मिले लेंगे? नहीं, मैं सिर्फ यही मिलूंगा निःशुल्क। और फिर वो जो टोकन कटाया है वो तो रहने दूंगा सर, वो नहीं कटाऊंगा। मतलब वो नहीं कटाऊंगा, कैंसिल करा दूंगा जो भी है। कैंसिल नहीं होता? नहीं करवाएंगे मतलब। निःशुल्क पर्ची कैंसिल होती है, शुल्क वाली नहीं होती। हाँ तो निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क दिखा है ना? जी। लाओ पर्ची दे दो, आपका नंबर है। आप लोग खड़े रहिएगा, दोनों पर्ची दो। समझदार ना बनो। ये भी दे दो, ये आपका नंबर लग गया। चलिए अब आप उनकी जगह पे चले जाओ और आप आगे आ जाओ। ये आपका पर्चा भैया, 500 रुपए वाले भैया, ये आपका पर्चा। आइए आगे आ जाइए, और आगे आ जाओ कि पढ़ने में आ जाए। जी। अब हम लिख लेते हैं। आपका नंबर लग चुका है। जी। शांति से बैठिए। चलिए आपका पर्चा रेडी हो गया। कुछ और लिख लेते थोड़ा सा। जी।
शांति से बैठो। चलिए आगे आ जाओ और पढ़ने में आ जाओ। माइक में बोलिए भैया कहाँ से आए हैं? मैं होशंगाबाद जिला सिवनी वालों से आया हूँ। ठीक है। देखिए अभी अगर कुछ ऐसा मांगते हो, कुछ एक मांगते हो, है ना, 2-4 चीजें नहीं मांगते हो तो तुरंत धाम की तरफ से आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसा मांगना चाहते हो तो मांग लीजिए, नहीं तो फिर अपनी समस्या बताओ, वो भी लिखिए। कुछ मांगोगे तो भी मिलेगा। बोलिए क्या बात है, क्या पूछने आए हैं? बोलिए। पहले तो मेरे 4 प्रश्न है, मैं पहला प्रश्न बताना चाहता हूँ आपको। नहीं 4 नहीं कह रहे, तो आप 4 प्रश्न कहो या 6 कहो, हमारे पास जो आया वो हम बता देंगे। ठीक है। मैं महुए का व्यापार करना चाहता हूँ और मैं चाह दारू का नहीं, महुए का महुए जी महुए का स्टॉक। जी ठीक है। व्यापार करना चाह रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ फायदा होगा, अन्यथा नहीं है ना करूँ, मैं ये जानना चाह रहा था। सेकंड प्रश्न मेरा ये था कि मेरी भांजी है, वो एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो उसकी जॉब कब और कहाँ लगेगी? ठीक है। और तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरी बेटिया है, उसको दादी ने जमीन दी गई 87 डिसमिल, वो उसके नाम पे होने में दिक्कतें आ रही है, तो उसके नाम पे कब जमीन कितना 20 मतलब कितना हो गया? मतलब इसको फिट में समझाओ। मतलब सर 1 एकड़ में 13 डिसमिल काम का मिट्टी है। अच्छा डिसमिल मिली है, तो जमीन बेटी को चाहिए। नहीं, बेटी को दादी दे गई। दादी मतलब आपकी? मेरी दादी आपकी दादी? हाँ आपकी दादी आपकी बेटी, आपको कुछ नहीं देके गई? कुछ नहीं दिया, उसको दिया, वो अच्छी बात है। ठीक है। तो कितने की प्रॉपर्टी होगी ये? करीबन 7-8 लाख रुपए। 7-8 लाख। अच्छा। अब एक बात बताओ, कोई नोट निकालो आप भी, बड़ा छोटा उससे बड़ा जो भी चले। इसका नंबर बताओ, कैमरे में नोट कराओ। क्या नंबर है? 6 डिजिट की क्या है आपकी? चाहे अभी भी आप चाहते हो तो ये नोट बदल सकते हो। बदलना चाहते हो क्या ये नोट? इसके जगह बड़ा लगाना चाहते हो? बड़ा नोट नहीं है। नहीं ये जो छोटे छोटे हैं इनको देके बड़ा ले लो। नहीं यही नोट ठीक है। चेंज भी हो सकता है, आप चाहोगे चेंज, आप कहोगे हमने रेडी रख लिया है, आप कहोगे ये वाला गुरुजी तो ये वाला, और आप कहोगे गुरुजी इससे बड़ा नोट हम किसी से लेके आते तो ले जाओ। आप किसी से ला नहीं सकते। ठीक है गुरुजी, यही ठीक है। क्या नंबर है बताइए? 1-1-1-1-8-3-3-4। फिर से बोलो, 1-1 दिखाते भी जाओ। 1-1-8-3-3-4। 3 कितने हैं? 2-3। 1 कितने हैं? 2। नोट कितना है? 100 का एक ही है ना। जब सब 2-3 है तो नोट एक ही लिखा। देखो अब इधर कितने नंबर बोले आपने? 6 नंबर बोले। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करो। 1-1-8-3-3-4। 1-1-8 और 3-3-4। ठीक। हमने आपसे कहा था कुछ ऐसा मांगो कि आपको तुरंत मिलने वाला है, फिर भी आपने कहा 4 प्रश्न। अब पहले बताओ कि आपकी बेटी को जमीन मिलना महत्वपूर्ण है, उससे समस्या का समाधान हो जाएगा और लाभ होगा, या महुए के बिजनेस से लाभ हो जाएगा, या भांजी की शादी का कुछ पूछा था वो, या फिर ये जो जमीन का आपने पूछा, ये चारों में से क्या जरूरी है, किसमें ज्यादा लाभ दिखता है आपको? गुरुजी मैं एक चौथा प्रश्न था मेरा। नहीं ठीक है, वो भी बोल दीजिए, ज्यादा जरूरी है। हम वो लिख देंगे, वो नहीं बोलना। अपने दोनों टोकन कटाए हैं, 2 पर्चा लिख लीजिए आपका, आप निश्चिंत रहो। लेकिन अभी जरूरी क्या है? जमीन हो जाए या मेरी भांजी की नौकरी लग जाए। ठीक है, ये आपको लगता है जरूरी है? रीजन मैं अपनी बेटी से समझता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। भांजी को अपनी बेटी समझना ही चाहिए, और समझना क्या, वो आपकी बेटी ही है। लेकिन अब आप लोग देखिए, हम कहते हैं बार बार, क्या कहते हैं? वास्तविक मतलब
समझ में आ रही है? हम कहते हैं वास्तविक। तो पर्चा पढ़िएगा, हमने क्या लिखा है पर्चे को समझिएगा। आप भी पढ़ लो, क्योंकि आपने पढ़ लिया समझ लो आधा छिपनिया ने पढ़ लिया। गलत तो नहीं कह रहे? आपके यहाँ तंत्र बाधा है, बंधन के कारण गति रुक गई, कार्य क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हुई, परंतु जमीन की कामना पूर्ण होगी। 25 सितंबर 2022 और 23 तक 25 सितंबर से योग शुरू होता है, जमीन आपको मिल जाएगी। आपका नोट नंबर हमने बीच में डैश करके हमने कहा था और कुछ लिख रहा है, तो डैश करके हमने लिखा है। स्पष्ट कैमरे में दिख रहा है भैया? तिरछा है, आप दिख रहा है? कैच हो गया? नोट का नंबर मिलाओ। 118334। हिंदी में एक बार और बताऊंगा, 118334। यही गुरुजी ने नंबर लिखा है। आप बताओ, ये नंबर का नोट भी आ गया इधर। इन्होंने पकड़ी दो पर्चे कटाए हैं। कितने कटाए हैं? 2 पर्चे। अब हम इनका एक और पर्चा लिख रहे हैं, ठीक है? चल चल चल। शांति रखिए। शांति से बैठिए। चलिए अब एक बात बताइए जी। आप भैया कहाँ चले आ रहे हैं? जाओ। आपने कहा एक जरूरी विषय और है, ठीक है? क्या जरूरी विषय बताइए। गुरुदेव सन 2004 की बात है, मुझे एक महात्मा मिले, प्रसिद्ध महात्मा, ठीक है? उन्होंने मुझे बहुत सारी बात बताई थी और उन्होंने जैसे आप बताते हैं, उन्होंने मुझे बताया था मेरी छोटी बहन की शादी इस तारीख को होगी, उस तारीख को हुई थी उनका शादी, ठीक है? और उन्होंने मुझसे कहा उस तारीख को हुई थी या उस महीने में हुई थी? सेम डे। सेम डे पे पक्का। चलिए, उन्होंने मुझे बताया था कि तू करोड़ों में खेलेगा, तो ये बात सच्चाई है कि करोड़ों झूठ है? मैं ये बताना था। अच्छा, तो आप किसमें खेलना चाहते हैं? करोड़ों के में इसमें खेलना चाहते हैं? सच्चाई जानना चाह रहा हूँ, सच्चाई जानना चाह रहा हूँ। नहीं, सच्चाई जान करके आप खेलना किसमें चाहते हैं? करोड़ों में खेलना चाहता हूँ। सभी चाहते हैं, वो नहीं चाहता। सभी करोड़ों में खेलना चाहते हैं और यह 100 का नोट निकाल रहे हैं दादा। सर अभी हम नहीं खेले। चलिए आप अब बताइए, ये भी कोई भला इनका महत्वपूर्ण विषय है क्या? इन्होंने क्या कहा? भांजी की शादी का चलिए ठीक है। कायम नौकरी कराना चाहते हो भांजी को? गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। पर्ची किस नाम से कटाई आपने? मेरे नाम से कटाई थी। तो फिर भांजी का क्या पूछ रहे हो? वो मेरी बेटी जैसी है, इसलिए। क्या नाम है भांजी का आपकी? जया रघुवंशी। जया रघुवंशी। अब आपने 2 पर्ची कटाई, इसलिए चलो हम उत्तर भी दे देते हैं। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे किसी से कोई नोट मांगो, आप जो भी नोट मांगोगे आपका विषय तो लिखा ही लिखा, उस नोट का नंबर भी लिखा। बैठ जाइए आप लोग।
वहीं वहीं बैठ जाइए या ये 20 की कतार में आ जाओ। कोई किसी से भी मांग लो, आपके परिचित कोई संग में आए हैं ना दादा? किसी भी मांगो। हाँ मांगो, कोई दे दे तो भला अच्छी बात है। ऐसे ही मांगो यहीं पे। कोई नोट देना चाहता, कोई पहचान का है तो करोड़ों की बात कर रहे हो आप, तो कुछ इतनी तो पकड़ होनी चाहिए। ये पालीवाल जी परिचित है आपके? पालीवाल जी बहुत बढ़िया। पालीवाल जी कोई सा भी नोट नंबर दे दो भैया। आप इसीलिए खड़े हो, नोट लेते आओ, जल्दी जाओ, बैठ जाओ दादा, यहीं ला दे, नोट आ जाएगा अपने आप आ जाएगा। देखो इसी कहते हैं हम तो डूबे, आपको भी नहीं डूबे हैं। हाँ ये नोट नंबर इनको दे दो। क्या नंबर है इसका? थोड़ा मिला ही। इसका नंबर है 756567 756567 65 और 67। ठीक है। अब हमने इस नंबर की 6 डिजिट नहीं लिखी है। इन्होंने क्या बोला? 74 क्या बोला हमने? 756567। चलिए ठीक है। अब हमने इस नंबर की 4 डिजिट लिखी है और एक और किसी नंबर की पीछे की 2 डिजिट लिखी है। हमने 2 नंबर लिखे हैं। हमने 6 नंबरों में ये देखिए आप प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है कि रुपये नोट का नंबर बताना, तो कहते सब ले आओ गड्डी, हम सबसे नोट क्रम अब 4 डिजिट हमने इस नंबर की लिखी है और 2 डिजिट हमने किसी और नंबर की लिखी है, और जिस भी नंबर की हमने लिखी है उसका अगली बार नंबर है, इनके बाद उसका नंबर है, तो वो नंबर 2 डिजिट हमने आगे जो लिखी है वो है 62। अभी 4 हमने ये नहीं बताना लिखा है नहीं लिखा। 62 किसी के पास हो, जिनकी पर्ची हो, टोकन कटा हो, वो आ जाए। चलो आ जा। कोई है क्या 62 में? 7565 और 62 लास्ट का 7565 और 62 है क्या किसी के पास? पालीवाल जी आपने नंबर पर्ची कटाई है? 62 देखो पालीवाल जी। देखिए अब हमने इनका विषय लिखा, इनके हम 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन एक पर्चे में कितने उत्तर दिया हमने? सिर्फ जमीन का और नोट नंबर। अब इस पर्चे में हमने क्या दिया वो नहीं पता, लेकिन इस पर्चे में हमने इन्होंने जो नोट मांगा है आगे से उसके तो 4 अंक लिखे हैं, लेकिन 2 अंक 62 शुरुआत के हमने किसी और को लिखे हैं। नोट नंबर देखिए 62 से कोई नंबर शुरू हो गया क्या? आपके पास कोई नोट है? नहीं तो ये आपका नंबर भी नहीं है। पीछे टोपी वाले भैया लास्ट में छुपा छुपा के मत ढूंढिए। हाँ टोपी वाले भैया, ये रेड वाली पट्टी में 62 है आपके पास? आ जाओ। हमने थोड़ी कहा शुरुआत, हमने कहा था कि 4 नंबर इसके आगे के और 2 नंबर 62 हम दूसरे से इसके लास्ट के लिखेंगे। हमने पहले का इसलिए बोला आपसे क्योंकि पहले में 50 लोग खड़े होते हैं, क्योंकि सीरीज 62 की शुरू होती है बहुत सारे नोटों में, लेकिन लास्ट में 62 नहीं होता। होता है क्या?
हाँ भले 10 का होता है 6 टू, लेकिन सीरीज शुरू होती है। इनका नंबर आपने पर्ची कटाई है निःशुल्क या शुल्क वाली 1100 रुपए की। वेरी गुड। जया की सर्विस होगी कैमरे वाले भैया के चोरा जया की आपने अपने भांजी का नाम किसी को बताया था? नहीं हमने कैसे लिखा है? आप तो सब जानते हैं। हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। आपको 1.5 लाख रुपए किसी से उधार लिया है, आपने उसको देना है क्या? 1,60,000 या 63,000 उधर मैंने किसी से नहीं लिया। पक्का कर्जा तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। किसी से लेना है 1.5 लाख रुपए? हाँ लेना है, बाकी देना है। कितना लेना है? 1,60,000 या 1,65,000 आपका जो भी ब्याज मिलता हो मिला के बढ़ा के हाँ इतने लगभग। पक्का जी 1,65,000। हाँ थोड़े से मास की चीज है, फिसल जाती है, देना बोले है ना। वो व्यक्ति आपको पैसा नहीं देगा, ये लिख लो। वो व्यक्ति आपको जब पैसा देगा जब उस पैसों में से आप 2% निकाल करके ये संकल्प करोगे कि गरीब कन्याओं के विवाह में लगाओ। जी ये संकल्प आज कर लेना, वो एक 3 माह के भीतर आपको पैसा दे देगा और आपका घर रख जाएगा। पढ़ो जया नाम किसी को बताया था आपने? जया की सर्विस होगी, लाभ होगा। संदेह है क्योंकि वो बार-बार रिजेक्ट हो रही है अपने जीवन में। क्या हो रही है? हाँ पर संदेह है, परंतु आपके व्यवसाय में लाभ हो जाएगा। हमने नाम नहीं लिखा लेकिन व्यवसाय लिख दिया, लाभ हो जाएगा और करोड़ों के विषय में सफल होंगे। लिखा है करोड़ों? बिल्कुल लिखा है ना। तो थोड़ा हमारा ध्यान रखना। कब तक गुरुजी होगा ये तो बता दीजिए। हमारा ध्यान रखोगे फिर हम बताते हैं कि वो तो फिर वो बंद कमरे में बताएंगे, क्योंकि करोड़ों का अभी वास्तविक है वो हम आगे बता रहे हैं। आगे पढ़ो। आप जिनसे नोट मांगेंगे उसका 4 नंबर देखो, 7565 500 का तो रखो यहाँ पे। 4 नंबर है, पीछे के 2 नहीं है, लेकिन 6 की जगह 6 7 की जगह हमने क्या लिखा है? 6 2 और वो आपके पास है 6 2 है पक्का। अब आपका नंबर चलिए वो पैसे तुरंत 5 पैसे नियम से करिएगा, धाम के नियमों का पालन करें। और ये करोड़ों का जो विषय है उस महात्मा ने सही बोला, क्योंकि कोई भूमिगत संपत्ति आपके उसमें है, भाग्य में दिए थे ना। तो भूमिगत संपत्ति है, गड़ा हुआ धन जिसे कहते हैं, जमीन के भीतर गड़ा हुआ धन, वो हम आपको बताएंगे, उसका समय बता देंगे, उसको निकाल लेना। लेकिन निकालने के बाद 25% आपको दान पुण्य करना है। आप यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ नहीं करना तो कहीं और कर देना। बिल्कुल यही वो पैसा आपको यहाँ नहीं करना है, ठीक है। हम तो आपको देख रहे हैं, पर अच्छी बात है। वो पैसा यहाँ नहीं करना है, वो 25% पैसा भी आपको गरीब कन्याओं के विवाह में लगाना है, क्योंकि आपका शुरू से समर्पण कन्याओं के प्रति रहा है। कन्याओं के प्रति आप सेवा करना चाहते हैं तो उसमें 25% पैसा लगाना। वो गड़े हुए धन से मिला माल पैसा आपको फलीभूत हो जाएगा। आशीर्वाद। बहुत बहुत